नमस्कार, मेरा नाम सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। पश्चिम एशिया की तपिश अब उस मोड़ पर पहुंच गई है जहां से वापसी का रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। एक ऐसी जंग जिसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा को दांव पर लगा दिया है। उसे लेकर ईरान ने अब तक का सबसे बड़ा और खौफनाक ऐलान कर दिया है। ईरान की सबसे ताकतवर सेना IRGC के दिग्गज मेजर जनरल मोहसिन रजाई ने दहाड़ते हुए बहुत बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने साफ कहा है कि जंग तब तक नहीं रुकेगी जब तक जीत ईरान की नहीं हो जाती है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात क्या है, जनरल रजाई का दावा है कि अब तक जो तबाही दुनिया ने देखी है वो ईरान की सिर्फ 30% की ताकत है, यानी 70% बारूद तो अभी भी एक्टिव होना बाकी है। आखिर ईरान चाहता क्या है? क्या वो अमेरिका से सीधा टकराना चाहता है? जवाब है नहीं। खुफिया रिपोर्ट्स और CNN न्यूज़ 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक ईरान एक बेहद खतरनाक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी पर काम कर रहा है। ईरान का मकसद अमेरिका को युद्ध के मैदान में हराना नहीं, बल्कि उसे आर्थिक और सैन्य रूप से थका देना है। ईरान चाहता है कि खाड़ी देशों में अमेरिका की मौजूदगी इतनी महंगी और थकाऊ हो जाए कि वो वाशिंगटन खुद अपनी सेना वापस बुलाने पर मजबूर हो जाए। ये एक साइकोलॉजिकल वारफेयर है जिसमें ईरान अपने मिसाइलों के अनंत भंडार का इस्तेमाल कर रहा है। अब सवाल उठता है कि ये जंग कब और कैसे आगे बढ़ेगी। IRGC की प्लानिंग क्या है, हम इस पर बात करेंगे। IRGC की प्लानिंग के मुताबिक ईरान 3 मोर्चों से अटैक की तैयारी कर रहा है। ईरान ने संकेत दिया है कि उसके पास ऐसी तकनीक है जो खाड़ी में तैनात अमेरिकी निगरानी प्रणाली को अंधा कर सकती है। ईरान चाहता है कि अगर उसने ग्लोबल ऑयल सप्लाई चेन को चोट पहुंचाई तो पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। तेल संकट के जरिए अमेरिका पर दबाव बनाना ईरान का सबसे बड़ा हथियार है। लेबनान से लेकर यमन तक फैले अपने नेटवर्क के जरिए ईरान इजराइल और अमेरिका को उलझाए रखना चाहता है। जनरल रजाई के मुताबिक उनके पास मिसाइलों का ऐसा जखीरा है जो कभी खत्म नहीं होगा। ये सीधी चेतावनी है कि अगर दबाव बढ़ा तो ईरान अपना रेड कारपेट बिछाने में देर नहीं करेगा। इस महायुद्ध के बीच ईरान ने भारत को भी एक बड़ा और खुला ऑफर दिया है। तेल के इस खतरनाक गेटवे पर ईरान ने भारत के लिए रेड कारपेट बिछा दी है। ईरान के रणनीतिकार मुस्तफा की तरफ से आई इस मैसेज ने कूटनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है। क्या भारत इस तेल संकट के बीच अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए ईरान के करीब जाएगा या पश्चिम के दबाव में दूरी बनाए रखेगा? कुल मिलाकर पश्चिम एशिया की ये जंग अब हार जीत की लकीर पार कर चुकी है। ये वजूद की लड़ाई बन गई है। मेजर जनरल रजाई की ये धाड़ क्या वाकई हकीकत है या सिर्फ अमेरिका को डराने की कोशिश है? लेकिन एक बात साफ है, अगर ईरान ने अपना बाकी 70% बारूद खोल दिया तो दुनिया को संभलने का मौका नहीं मिलेगा।